मतलब कुछ कानूनी प्रक्रियाएं इंतजार कर लेंगे। मुद्दा यह है कि हर जगह जहां जो है 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चल जाता है। आज मैं बताऊं, यह मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यहाँ के जिलाधिकारी महोदय निश्चित रूप से अपराधियों को मदद कर रहे हैं। कानून की राह में उम्मीदें भी कतार में लगती हैं। यहाँ इंसाफ की घड़ियां भी सालों में बजती हैं। जौनपुर जिले के कबरूदीनपुर गांव में 1 साल पहले जमीनी विवाद में ताइक्वांडो खिलाड़ी की तलवार से हुई हत्या के मामले में आरोपी लालता यादव की बंजर की जमीन पर बने मकान को तहसीलदार सदर की कोर्ट ने 24 अक्टूबर को जमीन से बेदखल करने का 6 पन्ने का आदेश दिया था। 4 दिन बीत चुके हैं। आज मृतक अनुराग के पिता रामजीत यादव, मां और बहन डीएम दिनेश चंद्र से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। 3 घंटे इंतजार के बाद जिलाधिकारी से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद अनुराग की बहन ने बताया कि डीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि हम उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करते हैं और उसका ध्वस्तीकरण भी करवाते हैं। तफ्तीश ऑफ क्राइम से बात करते हुए अनुराग के पिता ने क्या कहा और क्या बोले अनुराग के अधिवक्ता शक्तिवीर, आइए आपको आदेश जब हो गए हैं तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो डीएम सर ने मुझे आश्वासन दिया कि उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, आप चिंता न करें, और वो सब हमारी नज़र में है, हमारे यहाँ ही आएगा और जल्दी से कार्रवाई पूरी होगी। जिलाधिकारी चले गए थे व्यस्तता के नाते, लेकिन आप ही तो बोले कि आप ही की वजह से मैं दोबारा आया हूँ। जी 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 जी, बहुत सपोर्ट में है और उन्होंने कहा कि ये मैं देखा था आपको, आप ही की वजह से मैं दोबारा यहाँ बैठने आया, नहीं तो व्यस्तता उनके पास भी बहुत है, तमाम काम है, पूरे जिले को देखते हैं। सुबह से आप आए हैं? जी, काफी इंतजार करना पड़ा। जी जी, 10:30 बजे से आए, इंतजार कर लेंगे। दरअसल उनका जो है वो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी सर जी की 9 बजे से ही, तो जब फ्री हुए हैं तो फिर कहीं ज़रूरी काम था गए, लेकिन फिर वापस आए सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ बैठा हुआ था। मुलाकात हुई क्या? हाँ, हमने सर से मुलाकात की और उन्होंने बोला कि हम जल्दी इस पे कार्यवाही करवाते हैं और उसे जल्दी से जल्दी ध्वस्तीकरण करवा देंगे उस घर का। कितने घंटे आप लोगों ने इंतजार किया? वैसे तो हम लोग सुबह 10 बजे का आए हुए थे और अभी 1:30 बज रहा है, 2:15 हो रहे होंगे, तो हमने तब से उनका इंतजार ही किया। वो कहीं सीवी चल रही थी उनकी, तो बीसी, तो उसके बाद आए, वो हमसे मुलाकात किए, फिर हमारी बात को सुने और उन्होंने बोला है कि हम जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करवाते हैं और उसे जल्दी से जल्दी ढहवा देंगे। क्या लगता है कि 30 तारीख आने वाली है, उसके पहले कोई कार्रवाई की उम्मीद लग रही है कि समय और लगेगा? हाँ, उम्मीद तो लग रही है, लेकिन अभी हम बस उम्मीद जाहिर कर सकते हैं। अभी हमने तो 1 साल से उम्मीद जाहिर की थी और 1 साल लगभग कंप्लीट होने वाला था, तब जाके ये कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई है और हमारे समक्ष फैसला सुनाया गया है। तो अभी जब हम यही मानते हैं कि जब तक कुछ फैसला नहीं हो जाता, जब तक कार्रवाई हम अपनी आंखों के सामने नहीं देख लेते हैं, फिर हम उससे उम्मीद ही जता सकते हैं। कैसे देखते हो एक आदेश को, जिस तरह से 1 साल बाद जो है पूरा आदेश आया है, इसको बेदखली का आदेश आया, इसको कैसे देखते, क्या लगता है तुम्हें कि इंसाफ की कड़ी कदम आगे? जी बिल्कुल, अभी तो मतलब कुछ कानूनी प्रक्रियाएं ऐसी हैं कि शायद इंतजार के बाद जैसे होता है कि देर आए दुरुस्त आए, ये मान लीजिए, और हम 1 साल से इंतजार कर रहे थे कि हाँ कुछ कानूनी प्रक्रिया ऐसी हो कि हमारे समक्ष फैसला सुनाया जाए। अभी पक्ष में आया है फैसला, तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ कदम आगे बढ़े हैं और शायद हमारे भाई को न्याय मिल सकता है। अभी आज जिलाधिकारी जब दोबारा आए तो आप लोगों को बोले कि हम आज आप ही लोगों के लिए दोबारा आए, जी, क्या बोले? यही बोले हैं कि हम जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करवाते हैं और उसका मतलब जल्दी से जल्दी ध्वस्तीकरण करवा देंगे। आश्वासन दिया है? हाँ, या आश्वासन दिया उन्होंने। देखिए, जिससे कि जिस तरह से ये आदेश आया है, ये आदेश ही मैंने आज साहब से बात किया है कि साहब ये तो बहुत ही ज़बरदस्त आदेश है, मतलब ऐसा आदेश अभी तक फिलहाल हमने नहीं देखा। तो उस प्रक्रिया में परिवार के लोगों ने, बहनें आई हैं, माँ आई हैं, बाप आए हैं,
तो जिलाधिकारी महोदय ने आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से वो जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी और इम्प्लीमेंट होगा। इम्प्लीमेंट मीन्स उनके सब तक इम्प्लीमेंट मैं कराऊंगा। इम्प्लीमेंट मीन्स कि उस मकान को धराशायी कराने का। अब मेरी जो हम सबकी जो लड़ाई थी वो ये लड़ाई थी कि सरकार की जमीन पे जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। तो निश्चित रूप से अब सरकार को ये देखना है, ये जिलाधिकारी को देखना है कि उनके ही घर में अगर कोई घुस के कब्जा कर लेगा और अगर ये नहीं हटवा पाएंगे तो जिम्मेदारी हमारी तो नहीं है। हम तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, हम तो अनुराग को श्रद्धांजलि देने की लड़ाई लड़ रहे थे और श्रद्धांजलि हमने दे दिया। हमने कानूनी रूप से जो हमारी कार्रवाई थी हमने कराया और निश्चित रूप से एक बहुत ही जबरदस्त आदेश आया है कि उस जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। सरकार को इम्प्लीमेंट करना है, 1 महीने का अवधि होता है। निश्चित रूप से जो कानूनी प्रक्रिया है कि आप उसके अंदर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन चाहे तो उसको इम्प्लीमेंट करा सकता है। लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने परिवार के लोगों को ये आश्वस्त किया है कि हम पहले भी आपके साथ थे और आज भी आपके साथ हैं। अब देखना है चाल चरित्र तो चेहरा आप सबके सम्मुख होगा, ये बताएंगे कि गिरेगा कि नहीं। परिवार वाले परेशान हैं कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? आप भी आंदोलनकारी रहेंगे। देखिए ऐसा है कि यह बहुत ही दुखद पहलू है कि पहले तो अनुराग यादव के इस मामले में न्याय देने में बहुत विलंब हुआ है और जब न्याय आ गया और न्याय इस तरह का है कि अब किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता और ऐसी स्थिति में अब तक वहां पर बुलडोजर चल जाना चाहिए था और जो है जो भी 24 अक्टूबर को आदेश हुआ है माननीय तहसीलदार के न्यायालय से उसका अब तक अनुपालन हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी भी लगता है कि किसी न किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का जो है शासन पर दबाव है, यहाँ के प्रशासन पर दबाव है, जिसके नाते अब विलंब हो रहा है। किसी भी तरह से टालने के फिराक में है और कहीं न कहीं से जो है चूंकि आरोपी जो है जिसका मकान के ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ है वह जो है सत्ता में या सत्ता के लोगों से के बीच बहुत बड़ी एक पहुंच बनाए हुए है, उसका पूरा दबाव है। कहीं न कहीं से वह जो है हमको लगता है कि वैसे तो मतलब कि ये लगता है कहीं न कहीं से रोकने का जो है आदेश लेकर जरूर आ जाएगा। आप एक आंदोलनकारी रहे, समाजसेवी, क्या मांग करते हैं आप? भाई मैं यह मांग करना चाहता हूं कि जितने भी जल्दी हो सके यह जो है अनुराग यादव हत्याकांड जो हुआ था उसके लिए एक बहुत ही आप समझिए कि एक श्रद्धांजलि होगा, एक न्याय होगा और आज भी यह विलंब करके जो है शासन द्वारा जो है अन्याय किया जा रहा है। अपराध करने शुरू करेंगे, अगर तत्काल ध्वस्तीकरण हो जाता है तो संदेश जाएगा। देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किसी भी मामले में अगर जो है न्याय में देरी करना, प्रशासन द्वारा न्याय में देरी किया जा रहा है तो निश्चित रूप से यह अपराधियों का मदद किया जा रहा है और इसकी मैं घोर निंदा करते हुए प्रशासन से जल्द इस पर कार्रवाई करने की मांग करता हूं। घटना जब हुई थी तो उस दौरान यही डीएम साहब वहाँ पर मौजूद थे, एसपी साहब थे, तो उन लोगों ने कहा था इसको फास्ट ट्रैक में चलवा के जल्द से जल्दी फैसला दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है 1 साल से ज़्यादा हो गया। देखिए ऐसा है, फैसला आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। मैं जो है इन जिलाधिकारी महोदय के कार्यकाल देख रहा हूं, कहीं भी जो है भ्रष्टाचार पिन का कोई कार्य नहीं हो रहा है और किसी के खिलाफ आज तक मैंने कोई कार्रवाई देखा ही नहीं। हालांकि इनके ठीक पहले जो है यहाँ के डीएम रविंद्र मांदर जी थे, उनकी कार्यशैली इतनी तेज थी कि पूरे प्रशासन में यहाँ के कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ था। जब से रविंद्र मांदर को यहाँ हटाया गया है और तब से जो है जब से जिलाधिकारी महोदय बिल्कुल ढीला हिला हवाली चल रहा है और मात्र प्रदर्शन काम चल रहा है, किसी भी जो है पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है। और इसमें सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा यह है कि हर जगह जहां जो है 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चल जाता है। आज मैं बताऊं यह मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यहाँ के जिलाधिकारी महोदय निश्चित रूप से अपराधियों को मदद कर रहे हैं और जितना उनसे हो सक रहा है वो अपराधियों को मदद करने में काम कर रहे हैं, न कि जो है अनुराग यादव के हत्या जो हुई है बिल्कुल आपराधिक तरीके से उनको न्याय देने का काम कर रहे हैं। अधिवक्ता सतवीर सिंह ने कहा था कि तत्काल प्रभाव से गिराने का आदेश जारी हुआ है, लेकिन 4 दिन हो गया है, लेकिन प्रभाव भी कोई दिखाई नहीं दे रहा प्रशासन पर। देखिए जैसा कि हमको सुनने में भी आया कि अगर अधिवक्ता सतवीर सिंह इस मामले में न दखलंदाजी किए होते तो शायद यह आज ये जो 24 तारीख को न्याय हुआ यह भी नहीं हो पाता।
और अभी भी जो है बड़े संघर्ष हमको लगता है बाकी है, कारण कि यहाँ का प्रशासन बिल्कुल जो है सत्ता के और जो है कुछ तथाकथित मतलब कुछ मंत्री के दबाव में, जैसा कि अधिवक्ता सत्येंद्र से है मतलब कि अधिवक्ता सतबीर सिंह ने कहा था कि किसी भी मंत्री का लग रहा है कि बेहद दबाव, जिसके नाते जो है अभी तक जो है ये जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की गई।